हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लॉगरिथम यानी लघु गुणक, है ना। तो उसका आज हम लोग कॉन्सेप्ट पूरा डीपली लेवल से एनडीए लेवल पर हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट सबसे पहले हमारे चैनल पर न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एनडीए लेवल पर लॉगरिथम। बिल्कुल 11th 12th और जो पॉलिटेक्निक तैयारी करते हैं और जो एनडीए की तैयारी करते हैं तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मैं गारंटी लेता हूँ समझाने के लिए, ठीक है। तो आप लोग कभी भी वीडियो को छोड़कर आधा छोड़कर नहीं जाइएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा यहाँ पे जैसे ये एनडीए का एक प्रश्न लिए हैं, आपको प्रीवियस क्वेश्चन लिए हैं। देखिए यहाँ पे है log 10, यहाँ पे बेस में 10 दिया है। अब यहाँ पे इस तरह से क्वेश्चन है x² - 6 x + 45 बराबर में 2। अब यहाँ पे कह रहा है कि x का मान ज्ञात करें, x बराबर क्या होगा। तो क्या आपको ये जब आपका यहाँ पे बेसिक तैयार नहीं रहेगा यानी लॉगरिथम आपको पता नहीं रहेगा तो आप ये क्वेश्चन को कैसे कर पाइएगा, नहीं कर पाइएगा। ये तो नॉर्मली सी बात है। तो हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं, कुछ सूत्र है, कुछ फार्मूला है। इस फार्मूला पर हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, जितने फार्मूला है वो सारे पर हम लोग दो क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग देखिएगा, यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिएगा। log a यानी log a है, यहाँ पे a बेस में कहेगा, इसको बेस है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ भी नहीं log में रहेगा तो यहाँ पे e रहता है ना। तो उसी प्रकार से यहाँ याद रखेगा log e और यहाँ पे है a यानी log a हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना। तो log a बेस में a रहेगा यानी बराबर रहेगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझने का प्रयास कीजिए, यहाँ पे जब भी log रहेगा 4 और यहाँ पे रहेगा 4 तो इसका मान हमेशा 1 होगा, है ना। चाहे log रहेगा 5, log x रहेगा या x रहेगा, कुछ भी रहे 1 होगा, है ना। कुछ भी रहे log रहेगा यहाँ पे बेस में y, यहाँ पे रहेगा y तो e हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 होगा। तो बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया ये फार्मूला, है ना, किस प्रकार से डिफाइन किया गया है। आगे देखिएगा, log बेस में a है और b है, log b बराबर कितना होता है। तो हम लोग इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो log b लिखेंगे, ऊपरे वाला ऊपरे रहेगा और नीचे वाला नीचे हो जाएगा, यानी अलग अलग हम लोग करके लिख सकते हैं। log अगर रहेगा 2 और पर रहेगा 4 तो हम लोग कैसे लिखेंगे, तो log 4 लिखेंगे ऊपरे और log लिखेंगे 2, है ना। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक और लीजिए, यहाँ पे जैसे y है और नीचे है x यानी बेस में x है, तो ऊपरे जो है log y हो जाएगा और नीचे जो हो जाएगा log x हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है, फार्मूला आप लोग को समझ में आया, ये समझ में आ गया। हम लोग पूरा समझेंगे, इस पर पूरा हम लोग क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें में 2-3 गो आप लोग को सूत्र पता चल जाएगा, 2-3 गो सूत्र, है ना, एगो नहीं। ये भी समझ में आपको आ गया। ये केवल सिंपल हम लोग ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। आगे देखिए, यहाँ पे है log a और b के स्क्वायर है यानी b के पावर c है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल समझिए, log यहाँ पे रहेगा, log यहाँ पे 10 रहेगा, है ना। log बेस में 10 रहेगा, यहाँ पे 2 के पावर रहेगा 4, है ना। 2 के पावर ये बेस में है, ये बेस में है, ये 10 जो है ये बेस में है और 2 के पावर 4। तो पावर को आगे ले सकते हैं हम लोग, log यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। यही फार्मूला है जैसे यहाँ पे दिया गया है। c पहले कर देंगे यानी पावर को पहले ला देंगे, log b और यहाँ पे बेस में ये रहेगा। आगे देखिए, आगे कहता है अगर हम लोग इसी को हम लोग दोबारा अगर b को हम लोग को लेना होगा यानी b को आगे लेना है तो हम लोग बटा में कर देंगे या बाकी c जो रहेगा यहाँ पे हो जाएगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिए, अगर log a और b रहेगा, दोनों a और b रहेगा यानी log गुना में रहेगा तो गुना को सीधे क्या कर देता है, प्लस में कर देता है। गुना को सीधे अलग अलग कर देता है प्लस में। जैसे यहाँ पे रहेगा, जैसे x और y रहेगा, है ना, log x और y रहेगा तो एक बार हम लोग लिख सकते हैं x और प्लस में log 1 y लिखेंगे, है ना। तो ये अलग अलग हम लोग लिख सकते हैं बिल्कुल ये फार्मूला पर, ये फार्मूला के आधार पर हम लोग लिख सकते हैं log a और प्लस में log b। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, उसके बाद हम लोग पूरा क्वेश्चन को देखेंगे, एनडीए लेवल पर क्वेश्चन को देखेंगे। इतना आप लोग को करा देंगे कि आपको किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। आगे अगर हम लोग रहेगा
रहेगा कि ए और बटा में बी रहेगा, ए बटा में बी रहेगा, यानी ए लॉग ए बटा में बी अगर बटा के फॉर्म में रहेगा, बटा के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग माइनस में करके अलग अलग लिखेंगे। पहले लॉग ए यानी जो ऊपरी अंश में रहेगा वो पहले लिखाएगा और जो हर में रहेगा वो माइनस में लिखाएगा बाद में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। लॉग ए बटा में बी होगा तो यहाँ पे लॉग ए माइनस में लॉग बी। अगर लॉग ए का मान अगर पूछेगा तो कितना है तो 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। बाकी यहाँ पे लॉग 100 हो गया, 100 लॉग 1000 हो गया, लॉग 100 हो गया, लॉग 10 हो गया, लॉग 10,000 हो गया। तो देखिएगा एक ट्रिक है, जय को 0 रहेगा जय होगा, यहाँ पे 2 को 0 है तो 2 होगा, यहाँ पे 3 को 0 है तो 3 होगा। ये ट्रिक आप लोग को याद रखना रहेगा कि जय को 0 रहेगा यहाँ पे जय होगा, यानी अंक में 1 2 3 तो 3 हो जाएगा, 1 2 तो 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 भी 0 नहीं है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 10 का मान होता है 1 और लॉग 100 का मान होता है 2, लॉग 1000 का मान होगा 3 और लॉग इसी प्रकार से लॉग अगर 10,000 के पूछ देगा तो लॉग 4 हो जाएगा, यानी 4 मान होगा। आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं इस प्रश्न को किस पर हल करेंगे। तो अगर हम लोग के देले रहेगा यहाँ पे देले रहेगा ऐसे एक और फार्मूला आप लोग को याद कर ले रहिएगा। यहाँ पे एक फार्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए अगर इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में कहेगा अब एक्स का मान बराबर बताइए, यानी एक्स का एक्स बराबर क्या होगा। तो एक्स का मान यहाँ पे जैसे देखिए यहाँ पे ई है ना, तो ई आ जाएगा यहाँ और ई जितना रहेगा ऊपर चढ़ जाएगा स्क्वायर, यही एक्स का मान हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए, यही हमारा सूत्र है, ये सूत्र को याद करिएगा। ये पर ये क्वेश्चन दिया गया है, इसी पर यह वाला फार्मूला से एक क्वेश्चन बनेगा। बिल्कुल आप लोग को ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ पे दिले रहेगा, जैसे यहाँ पे दिले रहेगा 2 और यहाँ पे x और बराबर में दिले रहेगा यहाँ पे 3 और कहेगा कि x का मान बताइए, तो x का मान बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 यहाँ पे चल जाएगा, 2 यहाँ पे चल जाएगा। अब ये जितना रहेगा वो स्क्वायर हो जाएगा, यानी पावर में चल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो x बराबर 8 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है। तो देखिए अब हम लोग इसको हल करने का प्रयास करेंगे, है ना। इसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। बाकी हम लोग इसको मिटा देते हैं, आप लोग को क्वेश्चन पर बाकी इसको हम लोग क्या करेंगे, उतार देंगे, क्वेश्चन पर उतारेंगे। और जब हम लोग क्वेश्चन कराएंगे तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं और अपना क्वेश्चन जो दिया गया है, जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा था, अब हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसको हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए जैसे अब ये सूत्र बताएं, ये सूत्र क्या बताएं तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सूत्र बताएं कि लॉग जो होता है, लॉग जो होता है वो x और अगर रहेगा यहाँ पे a रहेगा और यहाँ पे रहेगा b, है ना। तो अगर हम लोग को x का मान अगर निकालना रहेगा तो x का मान बराबर हो जाएगा यहाँ पे a और b। तो आप लोग को यह फार्मूला आप लोग को ध्यान में रखना है। जैसे ये बता रहे हैं सारे चीज़ पर हम लोग फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको x का मान पूछ रहा है तो इसको हम लोग एक बार क्वेश्चन को हम लोग लिख देते हैं। 10 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 6 एक्स हो जाएगा, प्लस में 4 यानी 4 5 यानी 45 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या है, ये पूरा x मान लेते हैं, ये पूरा क्या है x है ना। देखिए ये पूरा x है कि ना यार, मान लेते हैं कि y है, पूरा ये क्या चीज़ है y है। तब ये y हो गया, यहाँ पे हो जाएगा a का काम करेगा यहाँ पे 10, यहाँ b के काम करेगा 2। अब देखिए ये चल जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में 6 एक्स प्लस में 45 है ना, और बराबर में देखिए जैसे ये जाएगा तो लॉग खत्म हो जाएगा क्योंकि एक्स आ जाएगा। अब देखिए 10 आ गया और 2 हो गया, आ गया कि नहीं, ये फॉर्म में हो गया। अब देखिए इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस में 6 एक्स प्लस में 45 है ना, 45 हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 100 हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटा देंगे और इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, 55 हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम लोग गुणनखंड कर देंगे, है ना, इसको गुणनखंड कर देंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणनखंड आप लोग सीखे होंगे। तो अगर हम लोग इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा
यहाँ पे 11 एक्स माइनस में हो जाएगा प्लस में, यहाँ पे 5 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे माइनस में हो जाएगा 55 बराबर में 0। बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर इसको हम लोग दो भागों में तोड़ेंगे तो 11 पचे 55 है ना, 11 पचे 55 हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको घटाएंगे 11 में से अगर 5 घटेगा तो कितना आएगा, कितना आएगा तो 6 माइनस में रहेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे ज़्यादा वाला संख्या में लगल है माइनस और कम संख्या वाला में लगल है यहाँ पे प्लस। तो ये ज़्यादा वाला जितना रहेगा उसको सामने लिखा जाता है। तो आप लोग इतना समझ आ रहा होगा आप लोग को, है ना, इतना भी आप लोग कमज़ोर नहीं है। तो इसमें से हम लोग x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 11, है ना। प्लस में यहाँ पे 5 कॉमन लेंगे, x माइनस में यहाँ पे 11 बचेगा बराबर में 0। अब हम लोग इस साइड हल करेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो प्लस में 5 और यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो x माइनस में 11 बराबर में 0। तो एक गो x आएगा ये प्लस में और एक गो x आएगा माइनस में, है ना। तो एक गो x का मान आएगा प्लस में, अब यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप लोग हल करेंगे तब आपका आंसर जो है करेक्ट आंसर आएगा। अन्यथा आपको हल नहीं करने आएगा तो बिल्कुल आप लोग को गलत आंसर आएगा, क्योंकि आप लोग तुक्का मार के वहाँ पे एनडीए में किसी भी प्रकार से आप फर्स्ट नहीं ला पाइएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को, आप लोग बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा। किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा, हम इसको दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे, दोबारा ये वीडियो हम अपलोड करेंगे, है ना, बताकर दोबारा अपलोड करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं अपना क्वेश्चन पर, अब और हार्ड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एकरा पर कुछ प्रश्न आपको 6 गो प्रश्न दिया गया है, अभी और करेंगे, ठीक है। तो इस पर 6 गो प्रश्न दिया गया है, जिसमें से लगभग में 5 गो 6 गो फार्मूला इस पर लग जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस पर दिया गया है। तो आप लोग को अभी एक फार्मूला बताएं, क्या फार्मूला बताएं कि यहाँ पे रहेगा लॉग, क्या रहेगा, लॉग रहेगा ए बी रहेगा, तो हम लोग लिख सकते हैं लॉग बी और बटा में लॉग ए, है ना। तो ई वाला फार्मूला पर ई बनेगा, ये दोनों बनेगा, ये एक ही प्रश्न है, तो ये दोनों किस पर टूटेगा, तो इस फार्मूला पर टूटेगा। अब देखिएगा वो हम लोग पूरा मतलब तोड़ कर बता देते हैं, इसको हम लोग कर देंगे, ये भी है इसी फार्मूला पर, तो इसको हम लोग डायरेक्ट करेंगे। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, लॉग को ऊपरे लेंगे, लॉग यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 81 हो जाएगा, और लॉग यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो 25 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। यहाँ पे जो देखिए लॉग जो होगा यहाँ पे 125 हो जाएगा और यहाँ पे लॉग 27 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, तो इसको देखिए ये कितना के क्यू है, कितना के क्यू है बताइए, तो कितना के क्यू नहीं, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे 3 के पावर 4 लिख सकते हैं, ये 81 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 3 में तो कितना होता है 9, और 3 से गुना करेंगे 9 में 3 से गुना करेंगे 27, और 27 में 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो हो जाएगा 81। तो आप लोग इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अब देखिए जो है हम लोग लिख सकते हैं लॉग, यहाँ पे देखिएगा लॉग यहाँ पे 3 के पावर 4 यानी 3 के पावर 4 लिख सकते हैं। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है, जो पावर आता है पहले आ जाता है। ये आप लोग को फार्मूला प्रॉपर्टीज बताए ना, यहाँ पे ऐसे बताए हैं, ए बी और सी रहेगा, तो जो सी रहेगा वो पहले आ जाएगा, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। आप लोग को ये चीज़ बताए हैं, ये बताए हैं फार्मूला कि नहीं, तो बिल्कुल बताए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 4 हो जाएगा, लॉग 3 हो जाएगा। अब देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग 5 के स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो लिख सकते हैं, ये स्क्वायर पहले आ जाएगा, यहाँ पे लॉग 5 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करता हूँ मैं, है ना। और यहाँ पे जो है 5 के कितने क्या है, तो यहाँ पे 5 के क्यू हो जाएगा, तो क्यू जो है पहले आ जाएगा, यानी 3 पहले आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 पहले आ जाएगा और लॉग यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। 3 के क्यू कितना होता है, तो 27 होता है। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग ई फॉर्म को ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। बिल्कुल अगर हम लोग इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे तो फिर 81 हो जाएगा, इसको स्क्वायर चढ़ाएंगे 25 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग क्यू करते हैं तो 125 हो जाएगा, इसको क्यू करते हैं तो 27 हो जाएगा। आप लोग को समझ में आ रहा है। अब देखिए इसको अब कुछ नहीं करेंगे, जो कट रहा है उसको हम लोग काट देंगे। तो देखिए यहाँ से ये कट रहा है ना, लॉग 3 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है कि नहीं, और लॉग यहाँ पे कट रहा है कितना, तो 5 से, लॉग 5 से 5 कट रहा है, यहाँ पे 2 कट रहा है, तो बिल्कुल इसका आंसर जो हो जाएगा 2। बिल्कुल आप लोग देखिए किस तरह का प्रश्न है, इतना जो
जो है हार्ड क्वेश्चन को यहाँ पे दो आंसर आ रहा है, बताइए, है ना, दो आंसर आ रहा है। तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ रहा होगा, है ना, बिल्कुल आप लोग को दिक्कत किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना। तो चलिए अब हम लोग इसको देखने का प्रयास करते हैं, इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको देखिएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉग, यहाँ पे लॉग नहीं, पहले लिख लेते हैं 4 log 3, है ना, 4 log 3। यहाँ पे लिखेंगे कितना, तो 6 log 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे 4 log 5, है ना, 4 log 5। यहाँ पे लिखेंगे लॉग कितना के होता है, तो यहाँ पे होता है 243, कितना होता है ये 243, 3 का कितना क्यों होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे 5 होगा, है कि नहीं, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। गुने आप लोग यहाँ पे देखिएगा, लॉग यहाँ पे 5 होगा और लॉग यहाँ पे देखिएगा 2 हो जाएगा। 2 के पावर, अगर 2 के पावर 5 करेंगे तो कितना होगा, 32 हो जाएगा। अब देखिए लॉग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 2 पहले आ जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब देखिए जोन काट रहा है वो काट दीजिए। तो यहाँ से देखिए 2 वाला से कट रहा है, 2 वाला देखिएगा ध्यान से, 2 वाला से 2 वाला कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है कि नहीं। 5 वाला से 5 वाला कट रहा है, लॉग 5 से 5, लॉग 3 से 3 कट रहा है, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा है। 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे 2 से 4 बार में कैंसिल, यहाँ से हो जाएगा 3, ये पूरा खत्म हो जाएगा। 2 से कटेगा तो 2 बचेगा, 2 से फिर काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4, खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 3, यानी आंसर जो हमारा आया तो 4/3, ये हमारा आंसर आ गया। तो क्या बिल्कुल आप लोग को ये समझ में आया ये फार्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा ये दोनों फार्मूला किस प्रकार से अप्लाई करना है ना। अब हम लोग देखें जो पिछला फार्मूला अप्लाई किए उसी फार्मूला पर ये है, तो कहिएगा। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से, तो x बराबर क्या हो जाएगा, तो 3 के पावर 4 हो जाएगा, और 3 के पावर 4 तो आप लोग को पता ही है कि 81 होता है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं, ये नीचे है बेस में, ये क्या है, ये बेस में x है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 16 को ऐसे लिख देना है, और यहाँ पे x क्या होता है, बेस वाला हो जाता है यहाँ, और वो जो है इधर हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। तब यहाँ पे पावर चल जाएगा, x के पावर 4 हो जाएगा। अब देखिए 2 के पावर यहाँ पे 4 हो जाएगा, होगा कि नहीं, और यहाँ पे x के पावर 4 हो जाएगा। देखिए गुना यानी पावर सेम है तो इसका बेस भी क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। इसका पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। बिल्कुल आप लोग को समझ में आया। अब इसी फार्मूला पर ये भी बनेगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे लॉग है, इसको क्या करेंगे, 1000 को सबसे पहले हम लोग इस प्रकार से लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0.01, अब ये पावर में चल जाएगा, पूरा पावर में चल जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पे देखिए 1000 ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिएगा 1/100 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 1/ यहाँ पे 100, और यहाँ पे हो जाएगा x, है ना। इस तरह से इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 के पावर यहाँ पे 2 लिखेंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस में 2 हो जाएगा, कहिए कि 2x हो जाएगा, कहिए कि कैसे। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा, अगर हम लोग यहाँ पे 10 के पावर स्क्वायर लिखेंगे, है ना, 10 के पावर यहाँ पे क्यों होगा। चलिए यहाँ पे हो जाएगा 10 के पावर स्क्वायर, अगर करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा ना। तो लेकिन अब बटा में है तो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये चल जाता है, तो ये माइनस लग जाता है, माइनस हो जाएगा। अभी माइनस यहाँ पे हो गया x, आप लोग बिल्कुल आप लोग को समझ में आया। तो यहाँ पे बेस समान है तो स्क्वायर यानी पावर भी समान होगा, बराबर होगा, तो माइनस में x हो जाएगा, बराबर में 3, x बराबर कितना होगा, तो 3/2 माइनस में, है ना। तो यही हमारा x बराबर आंसर आके निकल के आया, है ना। इस तरह से आप लोग को हल करना है। इस तरह से अगर हल कीजिएगा आपको 1 नंबर भी नहीं कटने वाला है, 1 नंबर भी कटने वाला नहीं है। चलिए बिल्कुल आप लोग को फार्मूला समझ में आ गया। जो पहला फार्मूला बताए थे, पहला क्वेश्चन बताए थे, उसी फार्मूला पर ये 3 गो बताए। ये पहला जो है ये फार्मूला पर बताए 2 गो, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं। अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार से हल करेंगे, इसको आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि आप लोग गड़बड़ा जाइएगा तो बड़ी दिक्कत है ना, बड़ी दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत हो जाएगा। आप लोग देखिएगा ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसको सबसे पहले क्या करते हैं, तो इसको आप लोग देखिए बेस समान है, तो आप लोग को बताए हैं यहाँ पे
क्या होता है, यहाँ पे ए बटा में बी होता है, तो बराबर में क्या है, अब यहाँ पे बेस में यहाँ पे ई हो जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे लॉग ई हो जाएगा और यहाँ पे ए माइनस में लॉग यहाँ पे ई हो जाएगा और यहाँ पे बी हो जाएगा। तो बिल्कुल ये फॉर्म में है कि नहीं, बिल्कुल ये फॉर्म में है ना। यहाँ पे ई है यहाँ पे टू है ना। ए और बी अलग अलग है, ए और बी, तो इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग लॉग क्या लिखेंगे 2 और यहाँ पे लिखेंगे 3 और माइनस में यहाँ बटा में अभी कट जाएगा कितना बार में, तो 8 बार में, तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 1/8 हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आप लोग को किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं log 2। अब देखिए log यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 के पावर यानी 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। log यहाँ पे 2, अब देखिए ई ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा कि नहीं। अभी माइनस आगे हम लोग लिख सकते हैं, माइनस की पावर वाला आप लोग को फार्मूला बताएं, तो यहाँ पे log अब देखिए 2 और यहाँ पे 2, अब ये पूरा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। बताया था ना कि बेस भी समान और यहाँ पे ये दोनों समान रहेगा, यानी ए रहेगा, बी रहेगा, सी वाई एक्स। तो ये बताया थे ना कि इसका मान क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब 1 से हम लोग गुना करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा -3, यही हमारा आंसर आके आ गया है ना। तो आप लोग को समझ में आ गया, एकरा में 2-3 गो फार्मूला यूज हुआ कि नहीं, इसमें भी यूज हुआ, इसमें भी यूज हुआ। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे, है ना। तो आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा, ये 6 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। 6 क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से अगर डाउट नहीं होगा तो चलिए आगे अब हम लोग देख लेते हैं। बिल्कुल जो स्टूडेंट इतना कर लेंगे उनको ज़्यादा नहीं आएगा, एकरा से महंगा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, याद रखिएगा। जो क्वेश्चन इतना कर लेते हैं स्टूडेंट, वो समझिए कि नैया पार हो गया उनको। तो अब जो निचोड़ पूरा हुआ आज हम लोग उसको ले लिए, 3 गो और क्वेश्चन ले लिए, पूरा निचोड़ आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से आप लोग देखिएगा, इसी पर आएगा, इतने आएगा, है ना, इसी प्रकार से रहेगा। आप लोग थोड़ा सा गहराई पर थोड़ा सा देले रहेगा, क्योंकि बदल के देले रहेगा। तो आप लोग को समझना है कि किस फार्मूला पर है अप्लाई, किस फार्मूला पर करना है। तो बाल्कि हम लोग जो है 9 गो रिवीजन करवा दिए, तो आपको इतना से ज़्यादा नहीं आपको पूछने वाला है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे फाइंड टी का वैल्यू करना है, यानी टी का मान ज्ञात करना है, यानी टी बराबर वाट, है ना। तो टी का मान ज्ञात करना है, किस प्रकार से करेंगे, तो जब भी टी एक्स वाई का मान अगर ज्ञात कर ले रहेगा, तो जो हम फार्मूला बताएं अभी उसी फार्मूला पर अप्लाई करना है। कौन फार्मूला भाई, तो वही फार्मूला जो अभी बताएं। लॉग यहाँ पे क्या बताएं कि लॉग अगर ए रहेगा, यहाँ पे एक्स रहेगा और बराबर में बी रहेगा, तो उसी फार्मूला पर हम लोग बैठा देंगे, है ना, इसी फार्मूला पर बिल्कुल बैठाएंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेस समान है ना, बेस समान है तो बताया कि वो बाटा में चल जाता है। तो लॉग यहाँ पे 5 हो जाएगा कि नहीं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4t प्लस में 7। अब देखिए ये आ जाएगा नीचे, यानी टी नीचे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो कितना हो जाएगा, बराबर में यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, अगर ये जाएगा यहाँ तो लॉग खत्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4t प्लस में 7, अब बटा में t हो जाएगा कि नहीं, ये जाएगा तो यहाँ पे 5 के स्क्वायर हो जाएगा। अब 4t हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा, यहाँ पे t हो जाएगा, यहाँ पे t नहीं लिखकर, यहाँ पे नहीं t लिखकर, और यहाँ पे लिख देंगे 25t, है ना। तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत है तो कमेंट करने का प्रयास कीजिएगा। अभी माइनस में जाएगा तो 21 हो जाएगा कि नहीं। तो अब यहाँ पे देखिएगा 7 और यहाँ पे बराबर में 21t हो जाएगा, 21t हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब t बराबर हम लोग को निकालना है, तो 7 बटा में 21। अब देखिए यानी 21 हो जाएगा, 7 बटा 21 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे काटने का प्रयास करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। बिल्कुल टी का मान यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा बिल्कुल आंसर निकल कर आ जाएगा। इससे आपको लेवल जो है यही लेवल रहेगा, बस संख्या अलग अलग रहेगा, लेवल बिल्कुल यही रहेगा। आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास कीजिएगा।
है ना। ध्यान से आप लोग देखने का प्रयास कीजिएगा, इसको आप लोग देखिएगा तो इसको जिस फार्मूला पर ये बताए उसी फार्मूला पर ये भी आएगा, ये भी बनेगा। तो हम लोग फाइंड करना है एक्स का वैल्यू। अब फाइंड एक्स को वैल्यू करना है तो हम लोग किस प्रकार से, सबसे पहले ए वाला को लेके जाएंगे तो ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा log 3 और यहाँ पे x और बराबर में यहाँ पे 2 चल जाएगा और 0 हो जाएगा। ओकर मान 1 होता है। आप लोग ध्यान से देखिए, एकर मान 1 होगा। अब एकर मान 1 लिख देते हैं जे पे और ई जाएगा फिर यहाँ, अब ई जाएगा तो ये लॉग यहाँ पे यहाँ पे 2 जाएगा तो लॉग ई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे बचेगा log 2 और log 3, अब x बचेगा, है ना, x बचेगा। अब यहाँ पे बचेगा कितना, तो 2 के पावर 1 क्योंकि यहाँ पे 2 गया। अब देखिए इसको 2 बराबर में 2 हो जाएगा कि नहीं। अब हम लोग इसको ले लेते हैं यहाँ तो ये लॉग क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना। तब लिखेंगे कैसी, log x बराबर में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 के पावर यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए log यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो log अब बचेगा यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। अब आगे देखिएगा x बराबर हो जाएगा, ये चल जाएगा तो x बचेगा। अब ये 3 जाएगा यहाँ पे और 3 के पावर 4 बराबर में कितना होता है, तो 81। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना। तो इस तरह से x का वैल्यू लिख लेगा, पारा पारी जाने पड़ेगा, पारा पारी इसको हल करने पड़ेगा, ठीक है ना, हल करने पड़ेगा पारा पारी। आप लोग आगे देखिएगा, देखिए इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझ में बिल्कुल आ जाएगा। इसको सबसे पहले देखिएगा तो ये गुना में वाला है, गुना में है ना, बेस समान है, यहाँ पे ई कुछ भी नहीं है तो ई है, समझ में आ गया। कुछ भी नहीं यहाँ पे दिया है बेस में तो समझना है ई है। अब देखिए यहाँ पे आगे ध्यान से देखिएगा, आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा कि क्या किस फार्मूला पर है, तो आप लोग देखिएगा ए बताए थे x और y इंटू वाई, ये वाला फार्मूला पर है ना, तो इसको अलग अलग लिखेंगे x प्लस में y, है ना। तो ये अलग अलग लिखेंगे तो इसी फार्मूला पर है तो अप्लाई करेंगे भाई, हमको अप्लाई करने में क्या दिक्कत है, तो अप्लाई करेंगे। देखिए अब हम लोग लिखेंगे x log और यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11/5 और गुने में 14/13 3 हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए इसको कुछ नहीं करना है, अब माइनस में इसको कर देना है माइनस में। अब माइनस वाला भी फार्मूला बताए हैं, माइनस वाला फार्मूला बताए हैं कि नहीं। अगर लॉग रहेगा यू रहेगा या भी रहेगा, ठीक है, यू भी रहेगा तो लॉग हम लोग एक बार यू के लिख देते हैं, एक बार माइनस में भी लिख देते हैं। तो ये फार्मूला आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग इसको क्या करेंगे, हल करने का प्रयास करेंगे। तो लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉग यहाँ पे ऊपरे हो जाएगा गुने में 5, गुना में यहाँ 14/3 और मेन बटा यहाँ पे हो जाएगा 22/15, है ना। तो अब देखिए ये कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा कि नहीं, कितना बार में, तो 2 बार में, 2 से कटेगा यहाँ 7 बार में। अब देखिए 15 कटेगा, यानी ये भी कट जाएगा, पूरा कट जाएगा कि नहीं। तो बचेगा कितना, तो लॉग यहाँ पे लॉग कितना बचा, तो 7 बचा, log 7 यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं है। तो हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर किसी भी प्रकार से दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिएगा, और ये इसी प्रकार से जो है मैथ का वीडियो अपलोड होते रहेगा। 1 सितंबर को आपको क्या करना है, परीक्षा देना है, आप लोग को दहाड़ देना है लॉगरिथम के। बिल्कुल आप लोग को समझ में आ गया। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।